तो हेलो दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे भाई हकल का नियम। ठीक है भाई, हकल का नियम। ये हकल में भाई, हकल का नियम क्या करता है, हकल का नियम क्या हकल के खा जाता है, क्या कुछ विशेष बात बताता है, इन सब को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और एक विशेष बात बता देते हैं, ये जो हकल का नियम है वो 11th की अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट नियम बन रहा है। ठीक है, तो हकल का नियम हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सर हकल का नियम दिया क्यों गया। देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, अगर कोई नियम दिया गया तो वो क्यों दिया गया, ये हमारे अंदर जो है ना क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन आने चाहिए कि क्यों दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो मेरे भाई, जो आपका हकल का नियम है, कौन सा नियम है भाई, हकल का नियम है। ये जो हकल का नियम है, ये हकल का नियम एरोमेटिक यौगिक के लिए दिया गया। ठीक है भाई, एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक, इन एरोमेटिक यौगिकों के लिए ये नियम दिया गया, एरोमेटिक यौगिकों के लिए। अब सब एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, ये भी हमारे अंदर क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो एक बंध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, बंध श्रृंखला, जिनकी श्रृंखला कैसी होती है, बंद होती है, उन्हें हम एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ये, ठीक है, हमने लिख दिया आपका ये। ठीक है, इसमें देखो आप, ये देखो आप, एक बंद श्रृंखला है, तो क्या ये एरोमेटिक यौगिक बन सकता है? हाँ, एरोमेटिक यौगिक बन सकता है। तो इस टाइप से जो बंद श्रृंखला वाले जो लगभग यौगिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। तो हकल का जो नियम है वो एरोमेटिक यौगिक के बारे में ही बताता, और ये बताता है कि कौन सी बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक होंगे वो आपके एरोमेटिक यौगिक होंगे। ये और विशेष बात हो गई ना। अब जैसे हमें पता, हमने तो बोल दिया कि सर बंद श्रृंखला वाले यौगिक जो हैं वो आपके एरोमेटिक यौगिक हैं, हमने बोल दिया, लेकिन कौन सी बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं वो एरोमेटिक यौगिक होंगे, वो कौन बताएगा आपको? हकल का नियम। कौन बताएगा? हकल का नियम। तो हकल का नियम क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो, हमने थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा हमें और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर इसने बोला है बेचक्रीय यौगिक, मतलब चक्रीय यौगिक एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक होंगे। बेचक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस चीज़ को समझो यहाँ पर। ठीक है, देखो मेरे भाई, आप जानते हो, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, बेंजीन है, ये आपका क्या बन गया भाई, बेंजीन बन गया। अब बेंजीन में यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड। हम जानते हैं बेंजीन में एक छोड़ के क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो आप देख पा रहे हो, ये बेंजीन में क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है, 3 डबल बॉन्ड बेंजीन में होते हैं। और हमने आपको एक चीज सिखा के रखी है पहले ही, कि जहाँ भाई सिंगल बॉन्ड होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा बंध बनता है। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई और एक सिग्मा बनता है। मतलब डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पाई बंद होगा, डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पाई बंद होगा। और इसके अलावा जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वहां पर 2 पाई बनते हैं और एक सिग्मा। मतलब सीधी सी बात, 2 बॉन्ड के जो बीच में बंद बनता है वो पाई बंद बनता है। जैसे 2 बॉन्ड है, बीच में बना पाई, 2 बॉन्ड है, बीच में पाई, बीच में पाई, फिर इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब सिग्मा। तो ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा, ये चीज़ बनती है, हम जानते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ जो बेंजीन है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बंद है, वो पाई बंद कहाँ बनेगा, तो वो पाई बंद बनेगा यहाँ, जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये बॉन्ड और ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा पाई। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ बन जाएगा पाई। ठीक है, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई। तो यहाँ कितने पाई बन गए, 3 पाई बन गए, समझ गए ना, कितने पाई बन गए, 3 पाई। अच्छा बताओ, ये पाई बना किसके कारण, ये जो पाई बंद बना है वो बना किसके कारण, बोलो भाई, इस डबल बॉन्ड के कारण बना। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता यहाँ तो पाई बनता क्या, बोलो बनता क्या, नहीं ना। अगर ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे था, अगर वो यहाँ पे नहीं था, ये नहीं होता, तो क्या पाई बॉन्ड अब बनता है, यहाँ पर नहीं बनता ना। तो ये बना किसके कारण, यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, क्या, डबल बॉन्ड। तो सीधा साधा अगर हम कहें तो डबल बॉन्ड जो है ये, इसके कारण ये बना। तो मतलब इस पाई बंद की जड़ क्या है, ये डबल बॉन्ड।
क्या है, डबल बॉन्ड। और आप एक ये विशेष बात जानते हो कि जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, डबल 4 से। जैसे ये डबल बॉन्ड बना तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं, 2, तो ये सिंगल बॉन्ड में 2, तो 2 कितने हो गए, 4। तो ट्रिपल बॉन्ड 6 से, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 4 से और 3 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो डबल पाई बॉन्ड बना है ये जड़ किसके कारण है, पाई के डबल बॉन्ड के कारण है। तो ये जो आपका बॉन्ड है ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस एक पाई बंध में, जब एक पाई बंध है, इस एक पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। जिस बॉन्ड के कारण, जिन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो पाई बंध बना है वो पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ भी इनके इसके कारण बना, तो यहाँ पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ पर भी कितने, 2। मतलब सीधी सी बात, अगर एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पाई बंध है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई बंध है तो 4 होंगे, मतलब उसका दोगुना होता है। ठीक है, तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बंध जिन इलेक्ट्रॉनों के कारण बनता है उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर समझ लो, बेचक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2, 4n+2। अब भाई साहब n क्या है, ये भी तो बात है, n क्या है। तो यहाँ पर जो आपका n है वो लिख दे रहे हैं, जहाँ n बराबर क्या रख सकते हो, 0 1 2 3 4 डैश ये रख सकते हो। मतलब n क्या है, एक संख्या है। n क्या है भाई, एक संख्या है। ठीक है ना, तो चलो, तो बेचक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है। ठीक है, उन यौगिक को भाई हम क्या कहते हैं, उन यौगिक को हम कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। यही बोलता है कल का नियम। ठीक है, हमने बोला था एरोमेटिक यौगिकों के बारे में बताया था कि कौन से एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ये बताया था उसने। एरोमेटिक यौगिकों के बारे में बताया था कौन से एरोमेटिक यौगिक होते हैं, तो उसने क्या बताया, बेचक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर इस नियम के अनुसार 4n+2 होगी, 4n+2 होगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अगर 2 नंबर में आए तो आपको इतना ही लिखना है, ये तो समझ ही गए हो। इसको हटा दे रहा है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखो, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यदि n बराबर कितना हुआ, 0 हुआ, n बराबर क्या हुआ, 0, ये लिख दिया। यदि n बराबर क्या है आपका, 0 है। ठीक है, एक सेकंड, यदि n बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, n बराबर क्या है, 0। तो अगर n बराबर 0 है तो यहाँ हम 0 रखेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे, 0। जब इसमें 0 रखेंगे तो 0 का 0 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो केवल क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। ठीक है, और यदि n बराबर 1 है तो n बराबर 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिल जाएगी। देखो, यदि हम यहाँ n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखना, 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 2 6, तो 6 जाएगी। ठीक है, n बराबर 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, बताओ। 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10, कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। ठीक है, n बराबर अगर 3 रखेंगे तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या मिलेगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, 3 रखा तो 4 तिया 12 और 2 14, कितनी मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी भाई साहब, 14 मिल जाएगी। ठीक है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको पीछे करते हैं। हाँ, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा है ना। आगे हम और चीज़ें देखें, जैसे मान के चलो n बराबर आपका कितना हुआ, देखो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट, n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 और 2 18, कितना हो जाएगा, 18। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है आपका, यदि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई, एक सेकंड, देख नहीं रहा होगा,
पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, पहले पे 0 पे कितनी आई, 2 आई है, कितनी आई है 2, फिर 1 पर कितनी आई है 6, 2 पर कितनी आई है 10, फिर 3 पर कितनी आई है 14 और फिर 4 पर 18। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, 2 6, ठीक है, फिर आपका 10, फिर आपका 14 और फिर आपका 18। यदि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी बंद श्रृंखला में, अगर किसी बंद श्रृंखला में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आती है, 6 आती है, 10 आती है, 14 आती है या फिर भला 18 आती है, तो वो आपका एरोमेटिक यौगिक होगा, अन्यथा एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण है हमारे पास, ये हमने उदाहरण लिख दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बेंजीन बनी है, क्या बनी है भाई, बेंजीन। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब हम बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा, पाई बंद, तो ये पाई बंद इन 2 इलेक्ट्रॉन से बना, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, पाई बंद, कितने इलेक्ट्रॉन से, इन 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ भी क्या बना, पाई, किन 2 इलेक्ट्रॉन से, इन 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है ना, 2 4 6। तो यहाँ पर आप ये संरचना बना देना और इसमें लिख देना में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और देखो हकल का नियम यह कहता है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक यौगिक है। तो 6 आ गया ना, ठीक है, तो वो एरोमेटिक यौगिक है। अतः यह एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। आया समझ में, ठीक है। तो जिसमें 2 होंगे वो भी एरोमेटिक होगा, लेकिन यहाँ पर 2 और 6 के बीच में जैसे 5 आ गए किसी में तो वो एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा, 4 आ गए तो वो एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे 10 और 14 के बीच में 11 12 13 आ गए तो एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये बना है, ठीक है, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा और ये डबल बॉन्ड लगा। बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो 2 पाई बनेंगे, 1 पाई यहाँ बनेगा और 1 पाई यहाँ, तो 2 पाई है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 है तो 4 इसमें आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये जो आपका है वो क्या है, आपका एरोमेटिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना में कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए है एरोमेटिक यौगिक नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहा है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भाई 2 आ रहा है, कितने आ रहे हैं 2, एक यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, मतलब ये एरोमेटिक यौगिक में है, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको ध्यान में लेके चलना है कि ये आपका हकल का नियम 100% हो गया और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सभी समझा दिए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।